स्वास्थ्य सेवा जांच का जो कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल ने यहाँ इसको लगाया है, डॉक्टर नरेंद्र भांबा जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में कुछ ऐसे कोई ना कोई बीमारी का लक्षण होता है, कई बार वो पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पाते, बीमारी जब गंभीर रूप धारण कर लेती है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी जांच में सब लोगों के शरीर का परीक्षण करने के बाद कोई भी बीमारी उसका प्रारंभिक अवस्था भी है तो जांच होने के बाद दवाई करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामना देता हूँ। और खास करके मैंने ये कहा है कि जो ये हमारा पखवाड़ा चल रहा है, यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा, उस सेवा पखवाड़े में देश भर में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी उसी का हिस्सा माना जाए कि हम सेवा भाव लोगों में जागृत करें। और लोग, वैसे तो करनाल के बारे में हमेशा कहता हूँ, करनाल एक सेवा का सागर है। करनाल में सेवा भावी बहुत संख्या में रहते हैं और तरह तरह के संगठन बना करके तरह तरह के और इस सेवा में लोगों को प्रति सेवा का भाव जो रखते हैं। बहुत अच्छा है ये नगर। मैं सभी को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आज भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला है, क्या करते हैं आप, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, हमने कई बार पाकिस्तान को पटखनी दी है, न केवल खेल में, अन्य क्षेत्रों में भी आमना सामना भी हुआ। उन्होंने बड़े बड़ी फूंफारें मारी, हमने सब उनको दबा दिया, खत्म किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको इनके दांत फटे किए। तो इस नाते से अब ये मुकाबला जो क्रिकेट का फाइनल है, निश्चित रूप से मेरा मन गवाही दे रहा है कि भारत की टीम अच्छे रनों से जीतेगी और पाकिस्तान की एक बार फिर से हार होगी, ऐसा मुझे लगता है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में सुधार किया ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदार है वो सहूलियत नहीं दे रहे, तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि अभी तो 22 तारीख से शुरू हुआ है और इसका असर एक दिन में नहीं होता, ये कुछ दिन के अंदर होता है। और जिनको शिकायतें करनी है, सारे का सारा माल लाभ मिल जाएगा, फिर भी वो शिकायतें करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी शिकायत करने का कोई सामान्य उनका व्यवहार नहीं है, उनका एक राजनीतिक हेतु है। तो इस राजनीतिक हेतु की हम चिंता नहीं करते, जनता सब समझती है। आज भी जीएसटी के क्या क्या लाभ हुए हैं, अभी व्यापारियों के जो लाभ हैं उनको हम बता रहे हैं। इसके बाद जैसे कंज्यूमर को लाभ पहुंचेगा तो कंज्यूमर अपने आप बोलेगा। बहुत सी चीजों के दाम कम हो गए हैं, बहुत से, जैसे अमूल का जो दाम उन्होंने कम कर दिया है। बहुत ऐसी चीजें जो पुराने लोगों की खरीदी हुई हैं उसको वो सहज कम कर रहे हैं। 10% का जो फर्क पड़ा है जीएसटी में, उस 10% को हो सकता है एकदम आज ही कम ना करें, तो आने वाले 15 दिन में जब स्टॉक खत्म होगा, नए सिरे से लाएंगे, उस समय खत्म करेंगे। अंतोगत्वा जनता को ये लगातार लाभ होने वाला है। कुछ इस समय होगा, कुछ जैसे सेस जो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी होगा। तो ये 1-1.5 महीना लगातार ये धीरे धीरे घटने की तरफ आगे है और ये सब का सबको उचित लाभ मिलेगा। सर, इनेलो ने रैली की रोहतक के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं भाजपा का जो एजेंडा था वो फेल हो गया, उसे नकार दिया। यानी कि देखिए, वो क्या कहते हैं, इनेलो क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, ये उनके अंदर की एक नूरा कुश्ती है, वो चलती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं, वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हुए हैं। हम तो भैया सबके साथ मिले हुए हैं, हम कांग्रेस के साथ भी मिले हुए हैं, हम इनेलो के साथ भी मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लोगों के साथ मिल करके चलना, कहाँ बुराई है, मिल के चलेंगे। धन्यवाद।